तो लेडीज जेंट्स क्या है उसमें? डिजाइन। लेडीज डिजाइन अलग है, जेंट्स डिजाइन अलग है। तुम पर्स लेने जाओ, पर्स किसका बना है? चमड़े का। ना आदमी ना औरत, चमड़े का टुकड़ा पड़ा है। अब पूछोगे पर्स दिखाना भैया, क्या कहेगा? लेडीज पर्स दिखाऊं या जेंट्स पर्स? कैसे पता लगा? केवल डिजाइन से। प्लास्टिक, ना आदमी है ना औरत है। अभी प्लास्टिक का चश्मा लेने जाओ, भैया चश्मा दिखाना, लेडीज चश्मा दिखाऊं या जेंट्स? किससे पता लगा? डिजाइन से। इसी प्रकार ये आदमी का शरीर भी 5 तत्व का है, औरत का शरीर भी 5 तत्व का है। दोनों में फर्क ही कोई नहीं है। लेकिन फर्क किस चीज का है? डिजाइन का। आदमी का जो डिजाइन है उसको देख के हमें लगता है ये तो आदमी है, और जो औरत का डिजाइन है उसको देख के लगता है ये तो औरत है। लेकिन जब इसका तुम पोस्टमार्टम कर डालोगे, यानी इनके पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे। हवा हवा में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, धरती धरती में, आकाश आकाश में। अब बताओ वो आदमी है कि औरत? यानी ना वो आदमी था ना वो औरत था। वो 5 तत्व थे लेकिन अलग से डिजाइन लेके बैठे थे, इसलिए लग रहा था कि आदमी है औरत है। जैसे मिट्टी का तुमने एक घड़ा बना दिया और एक सुराही बना दी। अब ये तुम देख रहे हो डिजाइन की वजह से कि ये घड़ा है और ये सुराही है, जबकि दोनों मिट्टी है। उसको अभी चूरा चूरा कर दो, आपस में मिला दो, ना कोई घड़ा ना कोई सुराही। इसी प्रकार इस दुनिया में जितनी भी योनियां दिख रही हैं, जितने भी तुम्हें जीव जंतु दिख रहे हैं, ये किससे बने हैं? 5 तत्वों से। वही 5 तत्व डिजाइन बदल बदल के तुम्हें पहनाए जा रहे हैं। कभी तुम्हें बिच्छू का शरीर दे दिया जाता है तो तुम बिच्छू समझने लग जाते हो अपने आप को। कभी तुम्हें कुत्ते का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को कुत्ता समझने लग जाते हो, बिल्ली के पीछे भागते हो। कभी तुम्हें बिल्ली का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को बिल्ली समझने लग जाते हो, चूहे के पीछे भागते हो। ऐसे ही तुम बार बार नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके अपने आप को वही मानने लग जाते हो, जैसे आज अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हो। लेकिन असल ज्ञान ये है कि ना तो तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। आदमी और औरत तो कपड़े हैं जो इस आत्मा ने पहन रखे हैं। इस जीवात्मा ने क्या पहना है? कपड़ों को पहन रखा है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जैसे शरीर मां के गर्भ से निकला, अब क्या निकला? शरीर निकला, यानी कपड़े निकले। अब उसको पहनने वाला उसमें नहीं है। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें जान नहीं होती। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, यानी कपड़ा पैदा हुआ, लेकिन उसको पहनने वाला नहीं है, तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? मुर्दे बच्चे का किसने कभी नाम रखा? कोई नाम नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम रखना था वो है ही नहीं। किसका नाम रखना था? जीवात्मा का। ये नाम जो तुम्हें दिया गया है, ये जीवात्मा को दिया गया है, जो हाजी हाजी करता है। सुरेश, हाँ पापा जी। वीना, हाँ माता जी। ये जो नाम दिया है जीवात्मा को दिया है। अगर जीवात्मा ना हो, बच्चा पैदा हो गया लड़का, कौन खुशियां मनाएगा? जीवात्मा ना हो, लड़की पैदा हो गई, कौन उसको बेटी कहेगा? मिट्टी है वो, बिना जीवात्मा के मिट्टी है। उसका कोई नामकरण तक नहीं करेगा, क्योंकि जिसका नामकरण करना है वो है ही नहीं। तो तुम कौन हो? तुम वो हो जिसको नाम दिया गया है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर को चला रहे हो। तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी आत्मा हो।
जैसे तुमने नाना प्रकार की योनियों में बाकी शरीरों को चलाया, आज इस शरीर को चला रहे हो, आज ये शरीर चला रहे हो और अपने आप को मान बैठे हो मैं औरत हूं। जो आदमी का शरीर चला रहा है वो सोच रहा है मैं आदमी हूं, जबकि अंत समय आएगा आदमी आदमी के शरीर को छोड़ेगा, औरत जो बना बैठा है वो औरत के शरीर को छोड़ देगा। दोनों की आत्मा निकल जाएगी बाहर, शरीर पड़ा रह जाएगा यहां और तुम आ जाओगे बाहर। तो तुम कौन थे, जो पड़े रह गए या जो बाहर आ गए? इतना समझना है केवल। यानी किसी की माता का देहांत हुआ तो क्या कहते हैं, हमारी माता हमें छोड़ के चली गई। अब कोई पूछे कि माता छोड़ के कहां गई, माता तो लेटी हुई है, जमीन पे लेटा रखी है माता, ये कहां गई? अज्ञानी के लिए माता जमीन पे लेटी है और ज्ञानी के लिए माता छोड़ के जा चुकी है। तो जो गई है, क्या तुम उसको कभी जान पाए कि वो थी क्या? क्या तुम अपनी माता को पहचान पाए जो इसको छोड़ के गई है वो थी कैसी? ये काया एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में तोता बैठा है। तोता आत्मा है, जीवात्मा, और पिंजड़ा शरीर है। जब तोता शरीर को छोड़ के चला जाता है तो पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। हम आज तक किससे बातें कर रहे हैं? तोते से। लेकिन जब तोता बोलता है तो ये पिंजड़ा हिलता है, देखो होठ हिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, माता बोल रही है, पिताजी बोल रहे हैं, जबकि बोल कौन रहा है? जीवात्मा बोल रही है। तो जब ये तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम पिंजड़े को उठा लेते हैं। तोता उड़ चुका है सुबह 6 बजे और पिंजड़ा उठाया हमने दोपहर 12 बजे। अब जाके क्या किया? पिंजड़े का संस्कार कर दिया। करना किसका था? कहते हैं ना पिताजी का संस्कार करना।